और चलिए अब बात एसडीआरएफ की करते हैं, जिसने कोटा में आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए चंबल नदी में फ्लड मॉक ड्रिल आयोजित किया और राहत और बचाव अभियान का लाइव प्रदर्शन किया। एसडीआरएफ की बी कंपनी ने चंबल नदी के नाव घाट क्षेत्र में ये मॉक ड्रिल की, जिसमें जवानों ने बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में किस तरह तेजी से राहत और बचाव कार्य किया जाता है इसका प्रदर्शन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मोटर बोट, रिमोट कंट्रोल, लाइफ बॉय और स्कूबा सेट्स जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया समझाई गई। इस अभ्यास में महिला जवानों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपनी दक्षता का परिचय भी दिया। अभी जो बताया था कि जो मानसून का दौर तो से 3 या 4 महीने होता है, लेकिन जो बाकी 7 और 8 महीने होते हैं उस दौरान जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार जन जागरूकता शिविर करती है, गाँवों में जाती है, जहाँ भी इस तरह का बाढ़ का या पानी बढ़ने की स्थिति होती है, जल भराव की स्थिति होती है, उन जगह स्थानों पर जाकर जन जागरूकता शिविरों का आयोजन करती है। वहाँ आम पब्लिक को बताती है कि अगर जल भराव की स्थिति है तो उसमें आप किस तरह से अपने जो स्थानीय संसाधन है उनका उपयोग करते हुए बचाव का कार्य कर सकते हैं। राइडिंग के दौरान हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ अगर ये फैंसी भी हो तो क्या ही कहने। मुंबई के बाजार में महिलाओं की सेफ्टी के साथ साथ उनकी पसंद का भी ख्याल रखा जा रहा है। मुंबई के बाजार फैंसी स्कूटी हेलमेट में से सज गए हैं। महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऐसे हेलमेट बेचे जा रहे हैं जिसे सर के आकार, वजन संतुलन, बालों के लिए जगह और साथ ही साथ इयररिंग्स के साथ अनुकूलता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर इन हेलमेट्स को आईएसआई और अंतर्राष्ट्रीय डॉट द्वारा सर्टिफिकेशन मिला है, जिनके प्रिंट हर एक हेलमेट पर देखे जा रहे हैं। वाकई में बहुत ही शानदार हेलमेट मैंने देखे और बहुत लोगों को पसंद भी आ रहे हैं और मैंने देखा अच्छी खासी कतार भी है। कैसे आपके पास ये सोच आ गई और कैसे आपने शुरुआत की? धर्म, जब लोग स्कूटर से गिरते हैं, चाहे आगे बैठे या पीछे, चोट तो सेम आती है। पुलिस से बचने के अलावा उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सर को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम नहीं कि सिर्फ फैशन वाले हेलमेट बनाते हैं, लेकिन हमारा आइडिया है कि हम जो बेस्ट हेलमेट्स बनते हैं, जो मोटरसाइकिल में मेंस हेलमेट्स की जो बेस्ट क्वालिटी होती है, वही क्वालिटी हम विमेंस हेलमेट्स में लेके आए। ऑफ कोर्स हम उसको बहुत स्टाइलिश बनाते हैं, बहुत डिज़ाइन वाले बनाते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि किसी को अगर हम ये दबाव डालें कि आपको हेलमेट पहनने ही है, उसके बजाय अगर वो पहनना चाहे क्योंकि वो इतने सुंदर लग रहे हैं, तो आई फील कि ये फिर हमें झगड़ा करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही है। अच्छा, यही सोच। आपने अपने हाथों में एक हेलमेट उठा रखा है, इसकी क्या खासियत है थोड़ी सी बताएं, और आखिर क्यों ये बहुत सुलभ है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी? तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप कोई भी महिलाओं को पूछेंगे हेलमेट की, तो वो बोलेंगे ये वॉबल करता है, ये हिलता डुलता है। और हेलमेट जब हिलता है तो उसमें कोई सेफ्टी नहीं रहती, क्योंकि अगर आप बदल जाता है बिल्कुल, और आप गिर गए तो वो तो पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो एक तो फिटिंग जो है वो विमेन साइजेस में बननी चाहिए। इसके अलावा इसकी कंफर्ट जो है कि आप पहनना चाहे वो अनकंफर्टेबल नहीं हो। तीसरा, इसमें सबसे डिस्कम्फर्ट महिला को होता है जब इयररिंग्स पहनते हैं तो वो चुभते हैं उनको कान में। तो हमने ये स्पेशल नॉच बनाया है, इयररिंग नॉच, जो जब पहनते हैं तो यहाँ पे बड़े से बड़े झुमके अंदर आ सकते हैं। एक और हमारी सोच है कि जो भी हेलमेट पहन के चलता है तो वो उनके दिमाग, उनके जहन में कोई ना कोई सपना होता है। तो ये हमारा एक इंटेंशन पॉकेट होता है, यहाँ पे छोटा सा इंटेंशन कार्ड डालते हैं, आप देखिए इस यहाँ पे लगा हुआ है। और ये इंटेंशन कार्ड में हम कहते हैं कि आप अपना जो भी सपना है लिख के, राइड विथ इंटेंशन लिख के इसमें डालिए, और आप फिर जो भी सोचेंगे वो होगा, क्योंकि आपके साथ हमेशा ही ये रहेगा। तो ये हमारी सोच है। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में आस्था, परंपरा, उल्लास का अद्भुत संगम देखने के लिए मिल रहा है। होली भले ही बीत गई हो, लेकिन मथुरा और वृंदावन की गलियों में उत्सव का रंग अभी भी फीका नहीं पड़ा है। यहाँ इन दिनों भव्य ब्रह्मोत्सव की छटा बिखरी हुई है, जहां पर श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर में पारंपरिक विधि विधान के साथ भगवान रंगनाथ की कुंभ आरती की गई। आरती के दौरान शंखनाद, मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण गूंज उठा। और देखिए, इसके बाद श्री रंगनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान के स्वागत में मंदिर और रास्तों पर रंग बिरंगी रंगोलियां सजाई गईं और हर तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल नजर आया।
मथुरा ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में आस्था की अनोखी तस्वीर देखने के लिए मिली। यहाँ ऐतिहासिक फाग मेले का पारंपरिक रीति रिवाजों और धार्मिक आस्था के साथ भव्य समापन हुआ। 4 दिनों तक चले इस मेले में लोक संस्कृति की झलक भी देखी गई। ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। वहीं राजस्थान के शेखावटी में पारंपरिक गणगौर उत्सव के रंग भी अद्भुत हैं। ये सभी रंग आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं मथुरा, जहां एक अलौकिक छटा बिखरी हुई है। भव्य रथ पर विराजमान भगवान रंगनाथ की सवारी, मंत्रोच्चार के बीच दिव्य ब्रह्मोत्सव की अद्भुत छटा। परंपरागत वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच धूमधाम से निकली भगवान रंगनाथ की सवारी। मथुरा के वृंदावन में रंगनाथ मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाले ब्रह्मोत्सव की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन भगवान रंगनाथ लक्ष्मी जी के साथ सोने से बनी पूर्ण कोठी में विराजमान हुए। तो ब्रह्मोत्सव के दूसरे दिन भगवान रंगनाथ माता गोदा जी के साथ स्वर्ण सूर्य प्रभा पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने कुछ इस तरह निकले। मंदिर से शुरू हुई सवारी गाजे बाजे के साथ बड़ा बगीचा पहुंची, जहां कुछ देर विश्राम करने के बाद सवारी वापस मंदिर आ गई। मंदिर से लेकर बड़ा बगीचा तक दर्शन करने को सड़क पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। ये ब्रह्मोत्सव का अर्थ ही है कि ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया वो उत्सव है। ये 10 दिन तक चलता है ये उत्सव। तो आज वो द्वितीय दिन है। तो ब्रह्मोत्सव का प्रारंभ जो है सबसे पहले मिथुन ग्रहण से होता है, जहाँ पर विश्वक्सेन जी जो है परीक्षण करते हैं जहाँ जब भगवान जाते हैं। फिर उसके बाद जो है अगले दिन जो प्रथम दिन से शुरू होता है। जो प्रथम दिन जो होता है वो पूर्ण कोटि होता है। पूर्ण कोटि का विमान जो है उसकी सवारी निकलती है और उससे पहले ध्वजा आरोहण होता है। तो ध्वजा आरोहण जो है गरुड़ जी की जो है स्तंभ में पहुंचते हैं और वो वहां से निरीक्षण करते रहते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो आज जो है द्वितीय दिन है। द्वितीय दिन में सूर्य प्रभा की सवारी है। ब्रह्मोत्सव की ये उत्सव में ये जो अलौकिक उत्सव है ये हर दिन 10 दिन में जो है हर दिन सुबह और शाम को भगवान की भव्य और दिव्य जो सवारी है वो निकलती ही रहती है। भारी संख्या में पहुंचे भक्तों ने जब भगवान रंगनाथ जी के रथ को खींचा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शोभा यात्रा में शामिल होने आए कई श्रद्धालु तो भगवान नारायण की भक्ति में भाव विभोर होकर झूमते नाचते भी दिखे। भगवान नारायण की ये भव्य सवारी जहां जहां से निकली, माहौल भगवान रंगनाथ के जयकारे से गूंज उठा। आज रंगनाथ भगवान का उत्सव है। बोलो रंगनाथ भगवान की जय। आज के दिन बड़ा विशेष उत्सव होता है। हनुमान जी पे विराजमान होकर रंगनाथ भगवान निकलते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, और सब ठाकुर तो अपने मंदिरों में विराजमान रहते हैं। यही ठाकुर ऐसे हैं जो भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। आज के दिन बड़ी विशेष आतिशबाजी होती है जिसको देखने के लिए पूरा वृंदावन शहर आता है। यही एक ऐसा मेला है वृंदावन में, रथ का मेला, जिसको के पूरा वृंदावन शहर, आसपास के गाँव के लोग, दूर दराज से भक्त लोग यहाँ मंदिर का उत्सव दर्शन करने आते हैं। तो ये ऐसा अद्भुत उत्सव है जिसमें आदमी 11 दिन आनंद ही आनंद लेता है। बोलो रंगनाथ भगवान की जय। ब्रह्मोत्सव जिसके बारे में मान्यता है कि खुद ब्रह्मा जी ने ये उत्सव भगवान नारायण के लिए किया था, जिसे हर साल होली के तुरंत बाद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 7 मार्च से शुरू हुआ ब्रह्मोत्सव अगले 10 दिन तक आयोजित होगा और इस दौरान भगवान रंगनाथ के कई अनुष्ठान देखने को लोग पहुंच रहे हैं। हर एक दिन भगवान अपने सोने चांदी के बने अलग अलग वाहनों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे, ताकि यहाँ पहुंचा हर श्रद्धालु अपने भगवान के दिव्य दर्शन कर उनका आशीर्वाद पा सके। भगवान की जय, हनुमान वाहन की जय, आज के आनंद की जय। हर साल की तरह श्री रंग मंदिर में बड़ा ही धूमधाम से ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है और आज जो है भगवान हनुमान जी की सवारी पर हैं
तो आप जानते हैं हनुमान जी भगवान राम जी के प्रधान सेवक हैं और राम जी के साथ में उनका सखा और दास दोनों संबंध है। आज जो है रावण का दहन हुआ है, ये समझ के हनुमान जी के कंधे पे बैठ के मानो आनंद उत्सव बना है और सब भक्तों ने बढ़िया दिवाली बनाई है, धूमधाम से पटाखे फोड़े हैं और भक्तों के घर घर में आनंद हुआ है, सबके घर में उजाला हुआ है। इस ब्रह्मोत्सव का समापन 17 मार्च को होगा। उम्मीद की जा रही है कि उत्सव के आखिरी दिन देश भर से सैकड़ों और हजारों में नहीं बल्कि लाखों में श्रद्धालु पहुंचेंगे। 65 दिन में 384 उत्सव होते हैं मंदिर में। सब ठाकुर जी का सब उत्सवों का महत्व है। दक्षिण भारत की शैली के हिसाब से मंदिर के सब नियम कानून उसी के हिसाब से चलाए जाते हैं। इसमें उसी ठाकुर जी अलग अलग, हाँ 10 दिन में अलग अलग भानु पे, कभी गरुड़ जी पे, कभी हंस पे, कभी शेषनाग पे, कभी सिंह शार्दुल पे ठाकुर जी अलग अलग विराजमान होके भ्रमण करेंगे 10 दिन तक। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर के मुख्य भगवान श्री गोदा रंगमनार हैं। रंगनाथ मंदिर को दिव्य देश की उपाधि मिली हुई है, यानी वो देवस्थान जहां हर दिन भगवान का उत्सव हो। इन्हीं उत्सवों में प्रमुख है ब्रह्मोत्सव। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में ऐतिहासिक फाग मेले का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ और धार्मिक आस्था के साथ भव्य समापन हो गया। 4 दिनों तक चले इस मेले के दौरान यहां भक्तिमय वातावरण बना रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पारंपरिक देव वाद्य यंत्रों पर झूमते लोग, फिजा में पारंपरिक गीत संगीत की गूंज, संस्कृति की अद्भुत छटा। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर की, जहां ऐतिहासिक फाग मेले की रौनक देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और देव आस्था के इस फाग उत्सव की देव विदाई के साथ समापन हुआ, जिसमें लोग अपने आराध्य देवी देवताओं के साथ यहां पहुंचे और पारंपरिक देव वाद्य यंत्रों की धुनों पर नृत्य कर उत्सव का आनंद लिया। इस बार हमने लगभग 20 से 21 देवी देवताओं को बुलाया गया है और इस बार इनका जो है 4 दिन धूमधाम से मनाया गया है। देवी देवताओं के जो कारदार हैं और उनके मोहतमिम में सभी से आपका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने इस मेले को सक्सेस करने के लिए भरपूर कमेटी नगर परिषद का सहयोग कर। इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर खूबसूरत छटा बिखेरी। ये हमारा संस्कृति नाट्य करते हम यहाँ पे, तो जो हमारा यहाँ नाते रिश्ते आते हैं उनसे भी मिले हम। तो यहाँ आते हैं और जो है अपना जो है मेले करते हैं, नाच गाना करते हैं और संस्कृति के मुताबिक जो यहाँ की हमारी है, यहाँ जो है बहुत ज्यादा नाटियाँ लगती है और लोग एंजॉय करते हैं। ये मेला हर साल मार्च के महीने में होली के बाद आयोजित किया जाता है और यह बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ स्थानीय संस्कृति, देव आस्था और परंपराओं को जीवंत रखता है। ये मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब आपको दिखाते हैं आस्था के कुछ और दिव्य रंग जो बिखरे हैं ओडिशा के खोरदा में, जहां बाणपुर में ऐतिहासिक पंचू डोला महोत्सव धूमधाम के साथ शुरू हुआ। इस खास मौके पर निकली सवारियों के साथ श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। इस दौरान श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव के साथ वाद्य यंत्रों की धुन पर जमकर थिरकते और उत्सव का आनंद लेते दिखे। ओडिशा में इस उत्सव का गहरा धार्मिक महत्व जो
भगवान श्री कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम पर केंद्रित है। पंचू डोला अलग अलग मंदिरों के देवताओं के मिलने का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक एकता और दिव्य जुड़ाव को दिखाता है। माना जाता है कि जुलूस के बाद की जाने वाली सामूहिक पूजा सभी लोगों के लिए खुशहाली, मेलजोल और आशीर्वाद लाती है। और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के टिहरी झील महोत्सव में, जहां पर पूर्णानंद घाट के समीप रंगारंग काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने कहा कि गंगा हमारी लाइफलाइन है और इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखें। इस अवसर पर अपने तमाम जिला स्तरीय अधिकारियों का स्वागत करते हुए विशेष रूप से मुख्य शिक्षा अधिकारी हमारी मैडम कमला बगवाल जी,